नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से बहुत सारा स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। सिविल प्रोसीजर कोड के एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन, एक और ही महत्वपूर्ण धारा के साथ में मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। मेरा नाम आप लोग सब जानते ही हैं, मेरा नाम श्वेता शुक्ला है और मैं भागलपुर से हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपना जो सेक्शन है 135, सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तारी से छूट, एग्जम्पशन फ्रॉम अरेस्ट अंडर सिविल प्रोसेस। इस सेक्शन में उस बात की चर्चा की गई है जहाँ जहाँ जिस जिस सिचुएशन में अरेस्ट नहीं किया जाएगा और किन्हें किन्हें नहीं किया जाएगा। तो एक एक करके इसके सब सेक्शन हम रीड करते हैं। इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, आप लोग अपने बैरेक्ट में बुक में मार्क कर लें। मेरे बैरेक्ट में तो ऑलरेडी मार्क्ड है। चलिए, सबसे पहला जो वो छूट दे रहा है, किन्हें दे रहा है और किस सिचुएशन में दे रहा है, वो कह रहा है कि जज, मजिस्ट्रेट या कोई भी जुडिशियल ऑफिसर है, जब वो कोर्ट जा रहे हैं या कोर्ट से आ रहे हैं यानी कोर्ट से लौट रहे हैं, या फिर वो अपने पद पर आसीन हैं यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इस दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ओके, चलिए अब चलते हैं इसके सब सेक्शन 2 में। सब सेक्शन 2 कहता है कि जब किसी मामले को ट्रिब्यूनल देख रहे हैं लेकिन वो मामला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नहीं होना चाहिए, यानी ट्रिब्यूनल जिस मामले को देख रहे हैं वो न्यायालय की अवमानना वाला मामला नहीं होना चाहिए। तो इसके अलावा और अगर कोई मामला है तो जो भी ट्रिब्यूनल जिस भी मामले को देख रहे हैं उनके पास में उस मामले को देखने का एक तो जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, सबसे पहली बात, और उस मामले के जितने भी पक्षकार हैं, जितने भी प्लीडर हैं या जितने भी मुख्तार हैं, या फिर कोई रेवेन्यू एजेंट है जिन्हें समन दे न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है यानी समन देकर कोर्ट बुलाया गया है, तो उन्हें उस वक्त गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब वे ट्रिब्यूनल जा रहे हैं या ट्रिब्यूनल में मौजूद हैं या ट्रिब्यूनल से लौट रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन है यहाँ पे, पक्षकार हैं, मुख्तार हैं, प्लीडर हैं, रेवेन्यू एजेंट। जब इन्हें कोर्ट देकर खुद समन दे करके कोर्ट खुद बुला रहा है कोर्ट में, तो इन्हें उस वक्त गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब वे ट्रिब्यूनल जा रहे हैं, ट्रिब्यूनल से लौट रहे हैं या ट्रिब्यूनल में मौजूद हैं। चलिए अब देखते हैं इसका सब सेक्शन 3 क्या कहता है। अब किसी जजमेंट डेटर यानी निर्णित ऋणी को अगर इमीडिएटली कोर्ट में एग्जीक्यूशन के लिए बुलाया गया है, यानी डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए निर्णित ऋणी को यानी जजमेंट डेटर को कोर्ट बुलाया जाता है। अब इस सब सेक्शन के साथ में आपके दिमाग में क्या क्या आना चाहिए, डिग्री की डेफिनेशन कहाँ है, डिग्री क्या होती है, जजमेंट डेटर की डेफिनेशन कहाँ है, वो क्या होते हैं, डिग्री का एग्जीक्यूशन कौन से सेक्शन में है और वो क्या होता है, ये सब सेक्शन जितने भी मैंने आपको कहा वो सेक्शन आपके टिप पर होने चाहिए। तो जजमेंट डेटर को जब इमीडिएटली कोर्ट में एग्जीक्यूशन के लिए बुलाकर पूछा जाता है कि वो कोर्ट में अपने आप को गिरफ्तार ना कराने के काउज शो करे, यानी उसे कहा जाएगा कि आपको हम गिरफ्तार ना करें, उसके आप कारण बताइए। तो उस वक्त जजमेंट डेटर यानी निर्णित ऋणी, हमने जो अभी जस्ट सब सेक्शन 2 पढ़ा उसमें जो हमने आधार पढ़े गिरफ्तारी से छूट के, तो 135 के उपधारा 2 में जो गिरफ्तारी से छूट के आधार बताए गए हैं, तो निर्णित ऋणी उन आधारों के आधार पर अपने आप को गिरफ्तारी से छूट करने के लिए दावा प्रस्तुत नहीं कर सकता और न ही उसे गिरफ्तारी उस आधार पर गिरफ्तारी से छूट दी जाएगी। ध्यान से इस वीडियो को बार बार सुनिएगा और अपने बैरेक्ट से इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसके लिए शॉर्ट नोट बना लें, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ है नहीं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेक्शन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए। सब्सक्राइबर नहीं बने तो बन जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो कमेंट में लिखना है आप लिख सकते हैं, आपकी समस्या है जो आप कहना चाहते हैं। और ठंड से बच के रहिए, मन लगा के पढ़िए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए। वैकेंसीज़ का वेट मत करिए। गुड बाय।